मैं गिरजेश कुमार और आप देख रहे हैं वैशाली 24 न्यूज़। अभी हमारी मौजूदगी जनताहा के डी बुचौली गांव में है। उस घर पे है जहां का एक समांग खो गया कि उनकी हत्या हो गई है। वो उनका रवि भूषण चौधरी अधिवक्ता जो हाजीपुर व्यवहारिक न्यायालय में रहते हैं, उनका छोटा भाई राहुल आनंद जी का कल जो है एक चैन स्नेचर जो उसके द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। देखिए, आज बिहार दिवस भी है। बिहार के लोग जो है उत्साह मना रहा है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में दहशत का माहौल है। आए दिन घटना जो आपराधिक घटना होती रहती है। तो चलिए हम यहाँ पे जो है महनार विधानसभा के पूर्व विधायक अच्युतानंद सिंह हैं जो पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इन्होंने आए और क्या कुछ प्रशासन से मांग किए हैं, और पीड़ित परिवार से ही बात करते हैं क्या कुछ उनका कहना है। इतना घटी मेरा तो सब गुजर गया। मेरा छोटा भाई था, यहाँ घर पे काम करवा रहे थे। वो बोला कि भैया हम जाते हैं काम करवाने। माँ और भतीजा और उसकी बच्ची थी, उसके साथ वो आ रहा था। कहाँ से आ रहे थे? हाजीपुर में हम लोग रहते हैं, वहीं हम वकालत करते हैं। मेरा छोटा भाई दुबई में 6 साल रहा। इसके बाद अभी अमेरिका कार्निवाल शिपिंग कॉरपोरेशन है, उसी में वो था सीनियर सुपरवाइज़र के पोस्ट पर। अभी 22 तारीख को वो आया था, 22 फरवरी को, और बोला कि भैया हम 2 महीने का छुट्टी में आए, 2 महीना में हम घर का रंगाई पुताई और ऊपर का कुछ काम हो करवा लेते हैं। पूर्व से कोई विवाद था पहले? कोई किसी से हमें कोई क्या हुआ था सर, बताइए उसको, पूरी घटना बताइए। वो माँ के साथ आ रहा था, उसका माँ बोली और वो भी बोला कि बच्ची थी, वो बोली कि हमको ठंडा लग रहा है। उसी को रुक के और कपड़ा पहना रहा था, टी शर्ट। इसी क्रम में स्नेचर कोई था जिसको हम नहीं पहचाने, कि हम थे नहीं वहाँ पे, कोई नहीं पहचाना। कहाँ पे ये घटना हुई थी? ये घटना हुआ रामपुर ब्रह्मपुर गांव है। कौन सा थाना है? वो थाना पड़ता है राजा पाकर में, दुर्गा राइस मिल के नज़दीक। कितने बजे का घटना है? ये घटना है लगभग 9:30 बजे का। रात्रि? नहीं, सुबह में 8:30 बजे सुबह में। तो वो चला ही, बोला कि भैया चिकन खाएंगे, चिकन बना के दिए उसको। पुलिस कार्रवाई कर रही है, हम उस पर कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन हमें तो हमारा भाई नहीं मिलेगा। पुलिस से जो क्या मांग दोषी है, जो दोषी है उसे कठोर कार्रवाई मिले, उस पर कठोर कार्रवाई हो। हम तो करेंगे कि जैसे हमारे भाई को गोली मारा वैसे उसको भी मार देंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रवि भूषण चौधरी। आपके भाई का क्या नाम था? भाई का नाम राहुल आनंद। ये मेरा पैतृक आवास है, सकरौली बुचौली गांव है। पहले जनदाहा थाना में था, मैसौर पंचायत और मैसौर थाना में। माँ के साथ भाई को रास्ते में हम भी आए उसके साथ। इसके बाद बच्चे को लेके पुलिस गई, तो बच्चे के हाथ में जो जख्म था उसका इलाज भी करवाया। वहाँ तक पारस तक भी वो लोग गए थे, IGMS में गए। उनकी कार्रवाई से अभी तक की जो कार्रवाई, उससे तो संतुष्ट हैं हम। यहाँ भी आ जाए थे देखने। जब तक हम लोग थे पारस में तब तक वहाँ DSP तक आई थी, महुआ DSP भी आई थी घर पे बात करने के लिए। लेकिन उनके आने जाने से क्या होगा, हमें तो कोई रिजल्ट चाहिए। क्या लग रहा है DSP के आने से यहाँ पे जैसे अगली कार्रवाई है वो जो है काफ़ी तेजी से किया जाएगा प्रशासन की तरफ से? देखिए, पुलिस का तो अपना काम है, वो कर रही है जी, हम उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। पुलिस अपना काम कर रही है और करेगी। पुलिस से कार्य सब संतुष्ट हैं अभी जो वर्तमान में जो घटना हुई इसके लेकर के? पुलिस का जो क्रियाकलाप है अभी तक हमारे साथ जो कहो उससे संतुष्ट, लेकिन जो सड़क पे जो स्थिति है जी, जितना अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है, जी, कहा नहीं जा सकता है कि संतुष्ट है। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं आप? अपराध बेनकाब जो है अपराधी का अंजाम दे करके और खुलेआम जो है से निकल जाते हैं। इस सब पर रोक लगावे। जो किससे पिछले की गवर्नमेंट थी वो अच्छा काम कर रही थी, अब तो लगता है गवर्नमेंट
के सामने अपराधी निरंकुश है, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं है। क्या इसमें नहीं लग रहा है कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही है? हाँ, यदि पेट्रोलिंग टाइम था, पेट्रोलिंग में रहता। अगर मान लीजिए एक्सपोर्ट पे घटना स्थल पे अगर प्रशासन की अगर पेट्रोलिंग होती तो इस तरह घटना को अंजाम नहीं दिया जाता। नहीं होता। उस रोड में पेट्रोलिंग 3 थाने का वहाँ जुरिस्डिक्शन है, सदैई थाना पड़ती है उसी आसपास में। कभी कभी हम लोग आते थे, देसरी थाना को भी देखते थे, वो पुल पर रुका हुआ। राजा पाकर थाना भी रहती है, 3 थाने का जुरिस्डिक्शन, फिर भी अपराध हो गया। चलिए ठीक है सर। आए दिन वैशाली जिला में आपराधिक घटना घटित हो रही है, इसके संबंध में क्या कहेंगे आप? देखिए, वैशाली जिला जितना पहले शांत था, विवेकशील था, विनम्र था, व्यवहार कुशल था, अभी वैशाली जिला बारूद के ढेर पर खड़ा है। किसको कहाँ कब मार देगा इसकी कोई ठिकाना नहीं। इसके पहले हाजीपुर में कानन जी के बेटा का हत्या हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोई अपराधी नहीं पकड़ाया गया। आनंद चौरसिया का हत्या हुआ, कोई अपराधी नहीं पकड़ाया गया। ठेकेदार का हत्या हुआ, कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया। FIR और जो उसके एक राकेश रंजन कांग्रेस के नेता थे, उसकी हत्या हो गया, उसके कार्रवाई करने के लिए जो धरना दिया उसको जेल पुलिस भेज दिया, लेकिन एक अपराधी नहीं पकड़ा गया। उसी प्रकार से हमारे यहाँ भी ये जो जंदाहा, वो लड़का कठिन मेहनत करके, रामाशंकर चौधरी जी कठिन मेहनत करके करपदाज का काम करके अपने दोनों बेटा को फिर बैंक से लोन लेके अपने दोनों बेटा को पढ़ाए। एक बेटा एडवोकेट हाजीपुर में है, काफ़ी स्ट्रगल किया था। हाँ जी, और अभी भी लोन का है, और एक बेटा अमेरिका गया, दुबई गया, अभी कलकत्ता में था। इनके देखते ही मन में पीड़ा हो जाता है कि आखिर कौन सा। और वो जो राजापकर थाना है और वैशाली जिला का दुर्भाग्य है कि जो कराम एसपी आता है उसको 1-1.5 महीना भी रहने नहीं देता। गौरव मंगला है, कराम कार्रवाई किया, बड़े नेताओं के कहने पर भी अपराधी को छोड़ा नहीं, उसको ट्रांसफर। सब संतुष्ट थे। हरकिशोर राय, ये भी कराम थे। हमको 3 में रुका है। अच्छा, क्या उस्ताद बाबू, आपके जैसा आदमी को सदन में रहना चाहिए, आप अपराधी को पैरवी क्यों कर देते हैं? हम कहा कि एसपी साहब, हम लोग कोई अथी नहीं है, क्या नाम है, संत साधु नहीं है। हमारे यहाँ जो भी कोई आता है उसका पैरवी कर देते हैं, लेकिन कार्रवाई आपको करना है, तो हम तो कार्रवाई करेंगे ही। और कई एक घटना हुआ, हम लोग फ़ोन किए, कार्रवाई किया। कल हम पटना से आ रहे थे, इसमें मुखिया जी भी थे, फिर ये क्या नाम है, ये अरविंद सिंह थे, गुड्डू बाबू थे। जैसे ही मोबाइल पर देखे तो एसपी का फ़ोन किया, तो एसपी नहीं उठाया, उसका अथी उठाया, क्या नाम है, अटेंडेंट। कहा कि एसपी साहब बीमार है। उनके एसपी साहब आपका तो दारू पी के 5 घंटा सुतल रहते हैं, 10-10 घंटा रोड जाम रहता है। तो इस घटना में, और अभी तक 24 घंटा हो गया, एक अपराधी नहीं पकड़ा गया है। इसका मतलब आप पुलिस जो है सो शिथिल है। 3 थाना का वो अड्डा है, राजापाकर का, ये सदैई का और देसरी का, और तीनों का पुलिस का वैन खड़ा रहता है पैसा सुनने के लिए। लेकिन इस प्रकार का वारदात हुआ, घटना हुआ, उस अपराधी को अभी तक नहीं पकड़ा है। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि गौरव मंगला और हरकिशोर राय जैसा एसपी भेजिए, मनीष बाबू जैसा एसपी भेजिए, और राजापकर थाना के थाना प्रभारी को, सदैई और देसी के थाना प्रभारी को निलंबित करिए, और कराम थाना प्रभारी मंगवाइए, जिससे कि एक घटना, एक परिवार तो रामशंकर बाबू का उजड़ गया, इनके बेटा का कोई क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता है। हम लोग आए हैं, मानवीय संवेदना, आंख में आंसू गिरा के चले जाएंगे, लेकिन अब गुजरेगा इन्हीं के पति पत्नी की पोर। इनके जो बेटा है, बड़ा बेटा रवि बाबू, वकालत करके उनको अपना बाल बच्चा को भी देखना है, और वो क्या नाम है, भतीजा एक बच्ची को भाभो और भतीजी को भी देखना है। राहुल आनंद के भी बेटी और पत्नी को देखना है उनको। तो सर, देसरी थाना प्रभारी पर पूर्व से भी आरोप लग रहे हैं कि कई निर्दोष को भी पकड़ के जेल भेजते थे। देसरी थाना प्रभारी नहीं, पूरा जिला, पूरा प्रांत का थाना प्रभारी सत्तारूढ़ दल के राजनेता और शराब माफिया, तीनों का तालमेल है। सर, आज 3 महीना में 7,985
करोड़ रुपया शराब से घाटा होता है। जी लेकिन अभी को निलंबित करके लाइन हाजिर करे और कराम थाना प्रभारी लावे। साथ ही बिहार सरकार से मांग है कि जो राहुल आनंद का जो आश्रित है उसको बिहार सरकार सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपया उनको मुआवजा दे। चूंकि उनका जो अभी पिताजी और भाई का जो आंख आंसू गिर रहा है उसमें यही नहीं है कि उसको लेके पढ़ाने में जो लोन लिया है ये कहाँ से पूरा करेंगे, खेत बेच के पूरा करेंगे कि आपको सरकार दे उसको पैसा। इसका मांग करते हैं, नहीं माना गया तो 1 सप्ताह में जनदाहा को अस्त व्यस्त कर देंगे हम लोग। सर आज बिहार दिवस है और बिहार दिवस में अभी जो बिहार की दुर्दशा है, आए दिन आपराधिक घटना घटती है, उस पर बिहार सरकार को क्या कहेंगे आप? भाई आज बिहार दिवस है। बिहार दिवस का मतलब होता है कि हमारा बिहार जब बंगाल और उड़ीसा से बटा, हमारे बिहार का गौरवशाली परंपरा क्या है। हमारा बिहार पहले देश गुलाम था, विदेशियों का था, अंग्रेजों का था, कंपनी सरकार का था। देश की आज़ादी के लड़ाई में 1857 में बाबू कुंवर सिंह, झांसी की रानी मंगल पांडे, तात्या टोपी और बहादुर शाह जफर, अपने चमराड़ा के जगदीश नारायण सिंह, इन सब लोग कुर्बान हुए थे। हमारा 42 के आंदोलन में हमारे यहाँ का कनौती का महेश बाबू थे, विश्वनाथ बाबू का 500 एकड़ जमीन था, सारा बेच के और देश के आज़ादी के लड़ाई में लगा दिए। दुर्गा बाबू थे हमारे यहाँ, राजवंशी बाबू, इनके यहाँ का अति में 1001 साइकिल लेके मुंबई अधिवेशन में गए थे। मेरे पिताजी खुद 42 के आंदोलन में थे। भुवनेश्वर चौधरी थे, दीप बाबू थे, योगेंद्र शुक्ल थे, वैकुंठ शुक्ल थे। हमारे बिहार को बनाने के लिए जब बिहार अंगड़ाई लिया है तो देश में परिवर्तन हुआ है, चाहे 1857 हो, चाहे 1947 हो या 1974 अंगड़ाई लिया है। लेकिन आज वो बिहार पिछड़ा है, दलित है, उत्तर बिहार उपेक्षित है। हमको जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री खड़ा करके बिहार का विकास करना चाहिए। हम जात धर्म संप्रदाय के आधार पर बैकवर्ड, फॉरवर्ड, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, मुसलमान, पसरिंदा मुसलमान, हिंदू मुसलमान, इसके फिरा में फंसा के और बिहार को हम चौपट कर रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से हम बिहार सरकार के, बिहार के जो 13 करोड़ जनता है उस अपील करते हैं कि सारी गली व्यवस्था को बदलिए। जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने को, उन्हीं हाथों में ही ताकत है, सर उतार लेंगे।